क्वेश्चन में क्लास टीचर करने जा रहे हैं वर्ड प्रॉब्लम। इसमें क्वेश्चन में मैक्सिमाइज करने वाला मिनिमाइज करने वाला टर्म्स रहता है। एरिया मैक्सिमाइज करो, वॉल्यूम मैक्सिमाइज करो, या किसी कर्व के अंदर कुछ डाल दिया उसको मैक्सिमाइज करो। तो टॉपिक डाल देना वर्ड प्रॉब्लम। वर्ड प्रॉब्लम ये एप्लीकेशन ऑफ मैक्सिमाइज, एप्लीकेशन ऑफ question है find two positive number, find two positive number, x and y, such that x plus y equals to 60, such that x plus y equals to 60 and x cube y is maximum, and x cube y is maximum. x और y का वैल्यू बताओ। इंटीग्रल तो नहीं बोलना, कुछ इंटीग्रल वैल्यू बोला क्या? फाइंड टू पॉजिटिव नंबर नहीं, x और y का वैल्यू बताओ सच दैट दोनों का सम कांस्टेंट होना चाहिए 60 और x क्यूब y मैक्सिमम होना चाहिए। ठीक, जब किसी चीज को मैक्सिमाइज करने बोलता है ना तो हमेशा उसको एक वेरिएबल में कन्वर्ट कर लो, क्योंकि दो वेरिएबल को डिफरेंशिएट तो कर नहीं सकते हैं। नहीं, एक वेरिएबल में कन्वर्ट कर लो, आइदर कंप्लीटली x में कन्वर्ट कर लो या कंप्लीटली y में कन्वर्ट कर लो। उसके लिए कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा कंडीशन गिवन है। ठीक, तो इसको कंप्लीटली x में चेंज कर लेते हैं, उसके बाद उसको मैक्सिमाइज कर लेंगे डिफरेंशिएट करके। नहीं, डिफरेंशिएट करने के बाद मैक्सिमम मिलता है, मिनिमम मिलता है। डिफरेंशिएट करने के बाद साइन चेक करेंगे, साइन अगर पॉजिटिव से नेगेटिव हुआ तो मैक्सिमा, नेगेटिव से पॉजिटिव हुआ तो मिनिमम। ट्राई करो। ठीक है, उसको मैक्सिमाइज करना, उसको एज्यूम कर लिए a इक्वल्स टू x क्यूब y। ठीक, a को मैक्सिमाइज करना है, a की वेरिएबल चाहिए तो y को रिप्लेस कर दो 60 माइनस x क्यूब टाइम्स 60 माइनस x, ये आ गया a इक्वल्स टू 60 x क्यूब माइनस x टू द पावर 4। अब dA by dx निकाल, dA by dx इक्वल्स टू 180 x स्क्वायर माइनस 4x क्यूब। नहीं, जिस पॉइंट पे मैक्सिमा या मिनिमा शो होता है उस पॉइंट पे डिफरेंशिएशन जीरो होता है ना, तो इसको स्लोप को जीरो करके वो पॉइंट निकालेंगे जिस पॉइंट पे मैक्सिमाइज हो या मिनिमाइज हो। पहले वो पॉइंट निकाल लेंगे, फिर चेक करेंगे किस पॉइंट पे मैक्सिमा है और किस पॉइंट पे मिनिमा है। तो डिवाइड इसको जीरो करो, 180x स्क्वायर माइनस 4x क्यूब इक्वल्स टू 0, कॉमन निकाल ले 4x स्क्वायर, देन 45 माइनस x इक्वल्स टू 0। एक x का वैल्यू 0 आया और एक x का वैल्यू 45 आया। ठीक, अब इसके क्रॉस साइन चेक कर ले, या देख के भी समझ में आ जाएगा ना, 0 पे मिनिमा होगा 45 पे मैक्सिमा होगा। नहीं तो साइन चेक कर लो, 0 और 45, f डैश x का साइन चेक करना है इसका। तो x का वैल्यू 45 से ज्यादा लेंगे तो नेगेटिव आएगा ना, x का वैल्यू 45 से ज्यादा लेंगे तो नेगेटिव आएगा, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। सही है, तो 0 पे मिनिमम, क्योंकि स्लोप नेगेटिव से पॉजिटिव हो रहा है, ये पॉइंट ऑफ मिनिमा देगा और ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमम। तो x का वैल्यू 45 लेने पे मैक्सिमा आएगा, तो y क्या लेना होगा 15। तो इसी x y के लिए वो मैक्सिमम होगा। ठीक है, ठीक है, यही चीज है कि जो जिस एक्सप्रेशन को मैक्सिमाइज, जो भी चीज मैक्सिमाइज करने बोले उसको एक्सप्रेशन लिखो, उसमें जो भी वेरिएबल हो उसको एक वेरिएबल में कन्वर्ट करने का कोशिश करो, और कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा कंडीशन वहां पे गिवन रहेगा ताकि उस एक्सप्रेशन को एक वेरिएबल में कन्वर्ट कर सके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन।
क्वेश्चन है अ विंडो in the form of rectangular rectangle surmounted by a semicircular opening. Okay. The total perimeter of window is 10 meter. The total perimeter of window is 10 meter. Find the dimension of window. Find the dimension of window to admit maximum light through the whole opening. ठीक है, एक रेक्टेंगुलर विंडो है, उसके ऊपर एक सेमी सर्कुलर टाइप का ओपनिंग है. ठीक है, तो डायमेंशन क्या लेंगे रेक्टेंगल का, ताकि मैक्सिमम लाइट अंदर आ सके. किस चीज को मैक्सिमाइज करने बोल रहा है? एरिया ना, जितना ज्यादा एरिया होगा उतना ज्यादा लाइट आएगा अंदर. एरिया को मैक्सिमाइज करो. और विंडो का शेप क्या बोला है? एक रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल के ऊपर एक सेमी सर्कल टाइप का ऐसा है. ये है विंडो का शेप. तो एरिया मैक्सिमाइज करके पहले एरिया का एक्सप्रेशन लिखो. जो भी जितना भी तुमको वेरिएबल रखना है, इसको अलग रखेंगे, इसको अलग रखेंगे, ये दोनों सेम हो जाएगा. तो दो वेरिएबल में एरिया का एक्सप्रेशन आएगा. और एक वेरिएबल को रिड्यूस हटाने के लिए, एलिमिनेट करने के लिए पेरीमीटर दिया हुआ है ना, ट्राई करो. इसको देखते हैं. एरिया मैक्सिमाइज करना ना, तो एरिया इक्वल्स टू इसको x एज्यूम किए, इसको y एज्यूम किए, xy प्लस हाफ इनटू पाई r स्क्वायर. इसका r कितना हो जाएगा? x/2. तो हाफ पाई x स्क्वायर बाय 4. ठीक है, x y दोनों है ना, एक को एलिमिनेट करना होगा, इसलिए पेरीमीटर दिया हुआ. पेरीमीटर कितना दिया हुआ है? 2 टाइम्स x प्लस y, नहीं 2 टाइम्स x प्लस y रेक्टेंगल का, और प्लस पाई x/2 इक्वल्स टू 10. सही है. 2 टाइम्स x प्लस 2 टाइम्स x प्लस y नहीं, 2y प्लस x. पेरीमीटर से बाउंड्री काउंट होता है ना, ये बाउंड्री थोड़ी ना है, नहीं ये बाउंड्री तो है नहीं. पेरीमीटर में सिर्फ बाउंड्री काउंट होता है. तो 2y प्लस x और प्लस पाई r. क्लियर है? तक y को रिप्लेस कर, तो y इक्वल्स टू हो जाएगा, y इक्वल्स टू 10 माइनस x माइनस पाई x/2 होल बाय 2. 10 माइनस x/2 माइनस पाई x/4. सही है दोस्तों. 2y इक्वल्स टू माइनस दिस बाय 2 किए, तो 10/2 5 हो जाएगा. 5 माइनस x/2 माइनस पाई x/4 उठा के पुट कर दो यहाँ पे. तो x इंटू 5 माइनस x/2 माइनस पाई x/4 प्लस पाई x स्क्वायर बाय 8. और इसी को डिफरेंशिएट करो x के टर्म्स में, dA/dx निकालते हैं. dA/dx dA/dx फर्स्ट में क्या होगा? 5x का रिप्रेजेंट 5 माइनस x स्क्वायर बाय 2 का x हो जाएगा ना. और ये माइनस पाई x स्क्वायर बाय 4 माइनस पाई x स्क्वायर बाय 4 का माइनस पाई x/2. सही है. प्लस पाई x/4. सही है, इक्वल्स टू 0. यहाँ से x का वैल्यू निकालते हैं. अच्छा, पाई x/2 पाई x/4 कैंसिल होगा ना, ये कैंसिल होकर यहाँ पे आ जाएगा 4.
तो 5 इक्वल्स टू आ जाएगा x टाइम्स 1 प्लस पाई बाई 4, दिया जाएगा 20 बाई x इक्वल्स टू 20 बाई 4 प्लस पाई। x को पुट करके y निकाल लेते हैं यहाँ पे, तो y इक्वल्स टू 5 माइनस एक्स बाई टू, 5 माइनस एक्स बाई टू हो जाएगा 10 अपॉन 4 प्लस पाई, 5 माइनस एक्स बाई टू माइनस पाई एक्स बाई 4, तो 5 डिवाइडेड बाई 4 प्लस 5, सही है देखो। यस सर 5 4 प्लस 5 बाई 4 20 बाई 4 तो कर दी ना। यस सर 4 प्लस पाई एलसीएम आ गया, ऊपर आएगा 20 प्लस 5 पाई माइनस 10 माइनस 5 पाई, 10 बता दो ये कैंसिल हो गया, 10 बाई 4 प्लस पाई। ठीक है, इस क्वेश्चन को बोल रहे हैं, इसको ना फिर क्वेश्चन लिखेंगे। A point on the hypotenuse of a triangle is at a distance small a and small b from the sides of triangle. हाइपोटेनस पे कोई एक पॉइंट है जिसका दूसरे साइड से, एक साइड से डिस्टेंस a है, दूसरे साइड से डिस्टेंस b है, ठीक। सो दैट मैक्सिमम लेंथ ऑफ हाइपोटेनस इज दिस, तो उस हाइपोटेनस के लेंथ को मैक्सिमाइज करना है। मैक्सिमम लेंथ कितना होगा, कितना लेंथ निकालना है, ठीक। जैसे यहीं पे अगर मैक्सिमम एरिया पूछा होता है क्या करते हैं, xy को पुट करके एरिया निकालते हैं, ठीक। तो वही मैक्सिमम लेंथ पूछा है, पहले मैक्सिमम लेंथ होगा तो वो निकालेंगे, फिर कितना होगा वो निकाल देंगे। ट्राई करो उसको क्वेश्चन में दूसरा, इस व्हाट है, यहाँ पे गलती किया था सब लोग, 2y + 2x, उसको कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं बोलते हैं, हाँ नॉलेज मिस्टेक बोलते हैं। Next question. Rectangles are inscribed. Rectangles are inscribed in a semicircle. In a semicircle of radius r. Of radius r. Find the rectangle with maximum area. Find the rectangle with maximum area. Find the rectangle with maximum area. पहले ये ट्राई करो, ठीक। एक और क्वेश्चन लिख रहे हैं यहाँ पे। A running track of 440 feet. A running track of 440 feet is to be laid out enclosing a football field shape of which is a rectangle with semicircle at each end. Ends. If the area of rectangular portion is maximum, if the area of rectangular portion is max, find the dimension of field. Find the dimension of field. हो गया ना?
जल्दी कर। आया हुआ है ना? देखते क्वेश्चन। इसमें एक राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल ट्रायंगल पे हाइपोटेनस पे एक पॉइंट लो, इसका दोनों साइड से, एक साइड से लेंथ स्मॉल ए गिवन है और एक साइड से लेंथ स्मॉल बी गिवन है, ठीक। और लेंथ को मैक्सिमाइज करना है। तो यहाँ पे चेंज क्या करेगा सर? ये लेंथ चेंज हो नहीं सकता, ये लेंथ चेंज हो नहीं सकता, फिक्स दिया हुआ है क्वेश्चन में। बदलेगा क्या? ये एंगल चेंज होगा नहीं, ये दोनों एंगल चेंज हो सकता है सर। तो कोई एक चेंज करो उसके अकॉर्डिंग ही तो दूसरा चेंज होता है नहीं। अगर ये थीटा तो ये 90 माइनस थीटा, तो किसी एक एंगल को लेके आगे बढ़ सकते हैं। इस एंगल को एज्यूम कर लिए थीटा जो कि वेरिएबल है। अब किस थीटा के लिए लेंथ मैक्सिमाइज, किस थीटा के लिए लेंथ ऑफ हाइपोटेनस मैक्सिमम होगा वो थीटा निकालना है कि थीटा का, क्योंकि थीटा चेंज करोगे कभी ये बड़ा होगा छोटा होगा, ये नहीं चेंज करना चाहिए, ठीक। ये पॉइंट चेंज नहीं करना चाहिए। थीटा को चेंज करने से ये बढ़ेगा घटेगा नहीं। तो किस एंगल पे मैक्सिमाइज होगा वो एंगल निकालना है। उसका लेंथ निकाल लेते हैं इन टर्म्स ऑफ थीटा। तो ये लेंथ कितना होगा? परपेंडिकुलर पता है, हाइपोटेनस निकालना है cosec थीटा, b cosec थीटा। सिमिलरली ये वाला लेंथ कितना होगा? a sec थीटा। बेस पता है, हाइपोटेनस निकालना है a sec थीटा। तो लेंथ ऑफ हाइपोटेनस कितना हो जाएगा? लेंथ ऑफ हाइपोटेनस इक्वल्स टू a sec थीटा प्लस b cosec थीटा। इसी को मैक्सिमाइज करना है, इसको एज्यूम कर लो ना h। तो dh by d थीटा इक्वल्स टू a sec थीटा इंटू tan थीटा माइनस b cosec थीटा इंटू cot थीटा। इसको जीरो करते हैं नहीं, जीरो करके थीटा का वैल्यू निकालते हैं। तो dh by d थीटा इक्वल्स टू 0, a sec थीटा इंटू tan थीटा इक्वल्स टू b cosec थीटा इंटू cot थीटा। cot किधर लाएंगे? tan स्क्वायर, और ये भी एक और tan आ जाएगा ना, तो tan क्यूब थीटा इक्वल्स टू b by a, therefore tan थीटा इक्वल्स टू b by a होल टू द पावर 1 by 3। सही है ना? tan थीटा मिल गया और हम लोग को लेंथ चाहिए। लेंथ क्या है? ये ना, इसी थीटा पे मैक्सिमम होगा, इसको उठा के यहाँ पुट कर दो, मैक्सिमम हाइपोटेनस आ जाएगा। तो h max इक्वल्स टू a अपॉन cos थीटा। tan थीटा होता है, cos थीटा कितना आएगा? cos थीटा आएगा तुम्हारा cos थीटा, cos sec को लिखेंगे ना 1 प्लस tan स्क्वायर ना, 1 प्लस b by a होल टू द पावर 2 by 3 प्लस b cosec थीटा, cosec को cot स्क्वायर अंडर रूट 1 प्लस cot स्क्वायर a by b होल टू द पावर 2 by 3। देखिए आता है ये कितना होता है? ये a टू द पावर 1 माइनस 1 by 3 ना, a टू द पावर 2 by 3 अंडर रूट a टू द पावर 2 by 3 प्लस b टू द पावर 2 by 3, और ये आ जाएगा b टू द पावर 2 by 3 अंडर रूट b टू द पावर 2 by 3 प्लस a टू द पावर 2 by 3। कॉमन निकाल ले तो होल स्क्वायर हो जाएगा ना, 2 by 3 प्लस b टू द पावर 2 by 3। ये क्वेश्चन देखो, बोला कि एक सेमी सर्कल के अंदर तो बहुत सारे रेक्टेंगल पॉसिबल है। सेमी सर्कल, एक फिक्स सेमी सर्कल के अंदर बहुत सारे रेक्टेंगल पॉसिबल है। तो वो रेक्टेंगल निकालना है जिसका एरिया मैक्सिमम हो, नहीं मैक्सिमम एरिया, हाँ जिसका एरिया मैक्सिमम हो, ठीक। ट्राई करो, जिसका हो जाए क्वेश्चन देख लो तो। और रनिंग ट्रैक ऑफ 440 फीट इज टू बी लेड आउट enclosing a football field shape of which is a rectangle with semicircle at the edge। बोले कि रेक्टेंगल है, उसके दोनों तरफ सेमी सर्कुलर एंड है, ठीक। एक रेक्टेंगल है, उसके दोनों तरफ सेमी सर्कुलर एंड है।
अब उसमें बोला कि इसको मैक्सिमाइज करना, फाइंड द डायमेंशन ऑफ द फील्ड रेक्टेंगुलर पोर्शन का एरिया मैक्स करना है। रेक्टेंगल फिक्स तो सेमी सर्कल में फिक्स हो जाएगा ना, क्योंकि उसी साइड पे तो सेमी सर्कल होगा, तो एरिया को मैक्सिमाइज करना है, फील्ड के एरिया को मैक्सिमाइज करना है। और पेरीमीटर कितना दिया हुआ है 440, यही तो पेरीमीटर ना। रनिंग ट्रैक में दौड़ने का जितना पाथ है वो 440 फीट का दिया हुआ है, टोटल पेरीमीटर 440 फीट दिया हुआ है। पहले वो ट्राई करिए। If the sum of lengths of a hypotenuse and another side of a right angle triangle and another side of a right angle triangle is given, then so that area of triangle is maximized, area of triangle is maximum when angle between these sides is 5/3। हो गया बोला? चलो देखते हैं ये वाला। इसमें क्या बोला, एक सेमी सर्कल ऑफ रेडियस r, सेमी सर्कल फिक्स रेडियस r का है, ठीक। उसके अंदर एक रेक्टेंगल स्क्राइब है, ठीक। इसके अंदर रेक्टेंगल तो सिमेट्रिकल ही होगा ना, ऐसा कुछ रेक्टेंगल तो कभी नहीं हो सकता। एक तो पहले ये चारों पॉइंट सर्कल पे होके कभी रेक्टेंगल तो कभी हो ही नहीं सकता, ठीक। तो गारंटी 2 पॉइंट सर्कल होगा, 2 पॉइंट ऑन द बेस होगा, ठीक। अच्छा 2 पॉइंट सर्कल पे नॉन सिमेट्रिकल तो हो नहीं सकता, वरना वो ट्रेपेजियम बन जाएगा, रेक्टेंगल कभी नहीं बनेगा। तो इस दोनों पॉइंट को भी सिमेट्रिकल होना पड़ेगा, एक इधर दूसरा सिमेट्रिकल इधर, अब बनेगा रेक्टेंगल, वरना रेक्टेंगल बनेगा ही नहीं, ठीक है। चलो निकालते हैं। ये मिड पॉइंट होगा, सेंटर होगा सर्कल का सेंटर, ये हो गया रेडियस। इस एंगल को एज्यूम कर रहे हैं थीटा, तो ये लेंथ हो जाएगा r cos थीटा और ये लेंथ हो जाएगा r sin थीटा। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल हो जाएगा 2r cos थीटा, ये पूरा लेंथ हो जाएगा 2r cos थीटा, 2r cos थीटा into r sin थीटा। तो एरिया इक्वल्स टू r स्क्वायर sin 2 थीटा। डिफरेंशिएट करना तो डिफरेंशिएट कर लो, वरना दिख भी रहा है ना, r स्क्वायर sin 2 थीटा कब मैक्सिमम होगा, जब sin 2 थीटा का वैल्यू 1 हो जाए, 2 थीटा 90 हो जाए। डिफरेंशिएट करके भी निकाल सकते हो, निकालो। dA/d थीटा इक्वल्स टू r स्क्वायर cos 2r स्क्वायर cos 2 थीटा। इसको 0 करोगे फॉर मैक्सिमम इनवर्स, dr/d थीटा को 0 करेंगे, वहां से थीटा का वैल्यू निकालेंगे, तो dr/d थीटा इक्वल्स टू 0 करो, तो 2r स्क्वायर cos 2 थीटा का वैल्यू 0 आएगा, 2 थीटा 90, थीटा इक्वल्स टू 5/4। अब यहां से जो निकालना निकालो, साइड भी निकाल सकते हैं, एरिया भी निकाल सकते हैं, जो निकालना है निकाल लो। इक्वेशन हो गया।
ये क्वेश्चन एक रेक्टेंगुलर फील्ड है विद सेमी सर्कुलर एंड, एक रेक्टेंगल टाइप का फील्ड है, यहाँ भी सेमी सर्कल, यहाँ भी सेमी सर्कल। इसका रेक्टेंगल का एरिया मैक्सिमम है तो फील्ड का डायमेंशन बताना है। रेक्टेंगल का एरिया मैक्सिमम है तो फील्ड का डायमेंशन बताना है। ट्रैक का लेंथ गिवन है 400 फीट, ट्रैक का लेंथ गिवन है 400 फीट। ट्राई करो इसको जल्दी से। ये तो एग्जैक्टली उसी टाइप का क्वेश्चन होगा जो विंडो वाला था। हाँ तो बोल दिया, आंसर नहीं है तो सुनेगा और क्या। ये क्वेश्चन लिख रहे हैं दूसरा देते हैं। Find the point alpha beta. Find the point alpha comma beta on the ellipse. On the ellipse 4x squared plus 2y squared 3y squared equals to 12 in the first quadrant. In the first quadrant, in first quadrant so that the area enclosed by the line, so that the area enclosed by the line, area enclosed by the line y equals to x, y equals to beta and x equals to alpha, and the x-axis is maximum क्या हो गया पता है? चलो क्वेश्चन देखते हैं, पहले एक बार देख लो। इस क्वेश्चन पढ़ दे रहे हैं। If the sum of lengths of the hypotenuse and another side of a right angle triangle, एक hypotenuse लिया और एक कोई भी साइड, दोनों का सम बोला कांस्टेंट है, कुछ गिवन मान लेना, इस गिवन मतलब कांस्टेंट होगा, ठीक। Then show the area of triangle is maximum when angle between these two lines, एक hypotenuse और जो लाइन लिया था ना उसके बीच का एंगल 60 डिग्री होगा तो ही एरिया मैक्सिमम का, ऐसा बोलना चाह रहा है। एक लाइन लिया और एक हाइपोटेनस लिया, एक कोई साइड लिया और एक कोई हाइपोटेनस लिया, उसका सम बोला कांस्टेंट है, ठीक। कांस्टेंट पे डिपेंड नहीं कर रहा हो सकता आंसर, इसलिए दिया नहीं है। एंगल जो है कांस्टेंट पे नहीं डिपेंड कर रहा होगा इसलिए वो कांस्टेंट दिया नहीं, बट ये लिख दिया कि गिवन है, ठीक। कुछ भी एज्यूम कर लेना। तो उस दोनों लाइन एरिया को मैक्सिमम होने के लिए उस दोनों लाइंस के बीच का एंगल 60 डिग्री होगा, ये प्रूफ करना है। चलिए देखो, इस क्वेश्चन में बोला था इसमें एरिया मैक्सिमाइज करना था ना रेक्टेंगल का, ठीक है। रेक्टेंगल का एरिया हो जाएगा x इंटू वाई, ठीक। और एक्स वाई को रिप्लेस करने पे टोटल पेरीमीटर दिया हुआ, तो टोटल पेरीमीटर कितना होगा, तो टोटल पेरीमीटर होगा, किसको x एज्यूम किए थे, इसको x ले लो, इसको y ले लो, ठीक। तो पेरीमीटर कितना हो जाएगा 2x प्लस पेरीमीटर इक्वल्स टू 2x प्लस एक सर्कल हो गया ना पाई आर, 2 पाई आर, 2 पाई y बाई 2, सही है, देख लो 2 पाई y बाई 2, यही होगा ना, दोनों मिला के सर्कल हो जाएगा, 2 कैंसिल, y को रिप्लेस कर दे, एरिया इक्वल्स टू x टाइम्स y को लिख रहे हैं 440 दिया हुआ था, 440 माइनस 2x डिवाइडेड बाय पाई, सही आता है। तो dA by dx
इक्वल्स टू 440 डिवाइडेड बाई पाई माइनस 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 4x बाई पाई। सही है, लिख दो। जीरो करके x का वैल्यू निकालो, इक्वल्स टू जीरो करके x का वैल्यू निकालो, पाई कैंसिल हो गया, 110 आ जाएगा ना, x इक्वल्स टू 110। y का वैल्यू आप पुट करके निकाल लें, तो y इक्वल्स टू 440 माइनस 2x 220 डिवाइडेड बाई पाई, तो 220 बाई पाई, 220 बाई पाई कितना होगा 70। तो डायमेंशन ऑफ फील्ड हो गया 110 और 70। ट्राई करो वाला। बोला एक राइट एंगल ट्रायंगल है, कोई एक साइड है और हाइपोटेनस, तो ये साइड और ये हाइपोटेनस देते हैं, ठीक। इसका सम बोला कांस्टेंट, इसको h बोल रहे हैं, इसको b बोल रहे हैं, इसको t बोल रहे हैं। तो b प्लस h का वैल्यू कांस्टेंट दिया हुआ है, b प्लस h का वैल्यू कांस्टेंट दिया हुआ है, ठीक। और मैक्सिमाइज करके ये एंगल निकालना है ना, तो इसी एंगल को कुछ एज्यूम करना पड़ेगा, और एरिया को इसी एंगल के फॉर्म में लिखेंगे, नहीं तो इस एंगल को एज्यूम किया थीटा। जल्दी करो। Find the point on the curve five x square minus 8xy plus 5y square minus 4 equals to 0, whose distance from origin is maximum, whose distance from origin is maximum, distance from origin is maximum। ट्राई कर। तो हम लोग b प्लस h कांस्टेंट दिया हुआ ना, तो b को भी ना h के फॉर्म में लिख लेते हैं, ठीक। तो b प्लस सॉरी h cos थीटा प्लस h इक्वल्स टू कांस्टेंट, ठीक है। एरिया मैक्सिमाइज करना, एरिया होगा कितना, तो हाफ इनटू बेस इनटू हाइट, बेस हो गया तुम्हारा h cos थीटा और हाइट कितना होगा h sin थीटा, तो हाफ h स्क्वायर cos थीटा sin थीटा, तो 1/4 sin 2 थीटा कितने हैं, h स्क्वायर को यहां से रिप्लेस कर, h स्क्वायर को यहां से थीटा के फॉर्म में रिप्लेस करेंगे, k स्क्वायर अपॉन 1 प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर, k स्क्वायर अपॉन 1 प्लस cos थीटा होल स्क्वायर। इसी को मॉडिफाई करो, डिफरेंशिएट करो, जीरो करो, थीटा निकालो। तो dA बाई डी थीटा एक और मॉडिफाई कर सकते हैं क्या, कुछ इजी होगा, 1 प्लस कॉस स्क्वायर 2 कॉस, ना तो डिफरेंशिएट 1 प्लस cos स्क्वायर थीटा है ना, k स्क्वायर बाई 4 1 प्लस cos स्क्वायर का होल स्क्वायर, 1 प्लस cos का पावर 4 हो जाएगा ना, इनटू 1 प्लस cos स्क्वायर, cos का होल स्क्वायर sin 2 थीटा का 2 cos 2 थीटा माइनस sin 2 थीटा 2 cos 2 थीटा माइनस sin 2 थीटा इनटू 2 इनटू 1 प्लस cos थीटा, और cos का फिर से आएगा माइनस sin थीटा, सही है ना। इसी को जीरो करते हैं, जीरो करो, ये तो पूरा गायब हो जाएगा, k स्क्वायर बाई 4 तो पूरा गायब हो जाएगा, उधर देख क्या बचेगा, ये आगे तुम्हारा 1 प्लस c भी कैंसिल कर देना, 1 प्लस c कैंसिल कर दिए। अब देख 1 प्लस c
into 2 cos 2 theta equals to sin 2 sin 2 theta into minus sin theta ना, एक माइनस आ जाएगा यहाँ पे sin थीटा, नहीं एक माइनस यहाँ, एक माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा, एक माइनस आएगा ना cos के डिफरेंस से, तो प्लस हो जाएगा, उस साइड ले गए तो माइनस आ गया, सही यहाँ तक। अब कुछ कैंसिल होगा देख, अच्छा 2 को कैंसिल करा तो कुल मिलाकर तो 2 दिख रहा हो, कुछ नहीं। नहीं सर, उसके बाद कि 1 प्लस cos थीटा इंटू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल्स टू sin 2 थीटा को लिख रहे हैं 2 sin थीटा cos थीटा, 2 sin स्क्वायर थीटा को ये लिखिए इंटू cos थीटा, ठीक है। ये कितना आ गया 2c स्क्वायर प्लस 2c क्यूब माइनस 1 माइनस c इक्वल्स टू 2c माइनस 2c क्यूब। वाह, क्यूबिक आ गया। सबको सही है ना? क्या ये सर माइनस छूट गया है, तो माइनस ये प्लस ये कैंसिल हो गया ना, क्यूबिक 2c स्क्वायर प्लस 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 c माइनस 1 इक्वल्स टू 0। ये कितना होगा 2c स्क्वायर प्लस 2c माइनस c माइनस 1 इक्वल्स टू 0। 2c माइनस 1 इंटू c प्लस 1 इक्वल्स टू 0। c का वैल्यू हाफ आया और c का वैल्यू माइनस 1 आया। c माइनस 1 मतलब cos थीटा का वैल्यू माइनस 1 थीटा 180, ट्रायंगल बनेगा ही नहीं, या सोचे कि बनेगा तो एरिया मिनिमम होगा ना, अगर इसको 180 कर भी दो तो एरिया 0 हो जाएगा, तो ये मिनिमम वाला है, ये है मैक्सिमम वाला, मतलब cos थीटा का वैल्यू हाफ है, थीटा कितना होगा 60 डिग्री। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट बुक। ये ट्राई करिए, समझा? तो बोल रहे हैं अल्फा बीटा के एलिप्स से पॉइंट, ठीक, अल्फा बीटा find the point alpha beta on the ellipse this in first quadrant so that the area enclosed by the line y equals to x, y equals to beta, x equals to alpha and x axis। इस चारों लाइन से जो एरिया बन रहा है ना वो एरिया मैक्सिमम है, उस एरिया को मैक्सिमाइज करो। तो अल्फा बीटा किस फॉर्म में एज्यूम करेंगे, पैरामेट्रिक फॉर्म में, ठीक, ताकि एक ही वेरिएबल रहे थीटा, a cos थीटा b sin थीटा, इस फॉर्म में अल्फा बीटा को एज्यूम करना, जो एरिया निकाले पूरा ट्रैप जो भी बन रहा होगा फिगर उसका एरिया निकालो और एरिया को मैक्सिमाइज करो। ये हो गया इलिप्स, इस पे एक कोई पॉइंट है अल्फा बीटा, फिर x इक्वल्स टू अल्फा y इक्वल्स टू बीटा, ये रहा x इक्वल्स टू अल्फा, ये रहा y इक्वल्स टू बीटा, और y इक्वल्स टू x लाइन, y इक्वल्स टू x, y इक्वल्स टू x, कुछ बोला है ना, फिर ऊपर से पास मारते हैं, नीचे से करवाओगे तो फर्क पड़ेगा, जो होगा देखा जाएगा, एरिया मैक्सिमाइज करेंगे उसके अकॉर्डिंग वैल्यू आएगा, एरिया को मैक्सिमाइज करेंगे उसके अकॉर्डिंग वैल्यू आएगा। तो ये रहा y इक्वल्स टू x लाइन, ठीक, और ये रहा x एक्सिस, मतलब ये वाला फिगर का बात कर रहा है ना, ट्रेपेजियम, निकाल के एरिया मैक्सिमाइज करो। ये हो गया y इक्वल्स टू x लाइन, ठीक है। तो ये पॉइंट क्या होगा, a cos थीटा कोमा a कितना है a √3 cos थीटा कोमा 2 sin थीटा, ठीक है। तो ये पॉइंट कितना हो जाएगा √3 cos थीटा कोमा 0, ये पॉइंट कितना हो जाएगा, y कोऑर्डिनेट तो 2 sin थीटा और x कोऑर्डिनेट भी 2 sin थीटा, 2 sin थीटा कोमा 2 sin थीटा, ये 0, 0, एरिया निकालो मैक्सिमाइज करो।
चलो एरिया का एक्सप्रेशन लिखते हैं। एरिया इक्वल्स टू क्या होगा, हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड टू हाइट, हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, सम ऑफ पैरेलल साइड्स। इस साइड का लेंथ कितना होगा, √3 cos थीटा माइनस 2 sin थीटा, √3 cos थीटा, √3 cos थीटा माइनस 2 sin थीटा। ये कितना होगा, प्लस √3 cos थीटा, यहाँ पे 2 रूट निकल गए, जो कि सम ऑफ पैरेलल साइड, हाइट क्या होगा 2 sin थीटा। सही है, डिफरेंशिएट करो इसी को, कुछ कटेगा क्या, हाफ टाइम्स पर करो, मत काटो, cos थीटा sin थीटा या काट लो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। रुक जा, हाफ टाइम्स इसलिए लिखते √3 cos थीटा इनटू 2 cos थीटा sin थीटा, ये 2 कैंसिल कर दो, ठीक है। अब क्या होगा, √3 sin 2 थीटा माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा ना, 2 sin स्क्वायर थीटा लिखेंगे 1 माइनस cos 2 थीटा, ठीक है। तो √3 sin 2 थीटा, √3 sin 2 थीटा प्लस cos 2 थीटा माइनस 1 इक्वल्स टू 0, सब 0 नहीं। अब डिफरेंशिएट करेंगे ना, तो dA/d थीटा, dA/d थीटा इक्वल्स टू 2√3 cos 2 थीटा माइनस 2 sin 2 थीटा इक्वल्स टू 0। तो tan 2 थीटा इक्वल्स टू √3 2 थीटा है 60, थीटा आ जाएगा 30, थीटा आ जाएगा 30 माइनस 6, पुट कर दो, वहाँ पे पुट कर दो, पॉइंट मिल जाएगा। इस कर्व पे एक पॉइंट निकालो जो ऑरिजिन से सबसे मैक्सिमम डिस्टेंस पे हो, इस कर्व पे एक पॉइंट निकालो जो ऑरिजिन से सबसे मैक्सिमम डिस्टेंस पे हो। कौन सा अल्फा बीटा, ये पॉइंट इससे नीचे, ये लाइन नीचे, ये लाइन नीचे बोला ना, वो देखना ही ना, खुद एडजस्ट होगा। यहाँ पे खुद नेगेटिव आता है, वहाँ से ऐसा तो नेगेटिव आता है, वैसे नीचे सिर्फ फिगर ही आंसर नहीं बन पाएगा, ट्राइंगल बन जाएगा एक्स के साथ, उस लाइन का कहीं यूज ही नहीं आया, जबकि एरिया बोला तो उस लाइन का यूज करना पड़ेगा ना। ट्राई करो उसको, the tangent to the parabola, tangent to the parabola x y equals to x squared has been drawn so that the abscissa x naught, so that the abscissa x naught of point of tangency belongs to closed interval 1 to 2, closed interval 1 to 2. Find x naught for which triangle bounded by tangent, for which triangle bounded by tangent the axis of coordinates
axis of ordinates and the straight line y equals to x naught square has the greatest area. पूरा हो गया, चलो डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन को मैक्सिमाइज करना है। तो देखते हैं ना, इससे बताए थे ना कि कोई भी कर्व को पता नहीं कौन सा कर्व है, सारे एलिप्स होगा, एलिप्स ड्रॉ कर लेते हैं। इसमें कोई पॉइंट एज्यूम कर लो r cos थीटा r sin थीटा, r cos थीटा r sin थीटा, ठीक है। इस पॉइंट को कर्व में सेटिस्फाई करा दो, मतलब इस कर्व का पोलर फॉर्म लिख रहा है, ठीक, इसी कर्व का पोलर फॉर्म लिख रहा है। इस कर्व का पोलर फॉर्म कैसे लिखते हैं, x की जगह r cos थीटा, y की जगह r sin थीटा पुट करके इस कर्व का पोलर फॉर्म लिखो, तो 5x स्क्वायर, 5r स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस माइनस 8xy, 8r स्क्वायर sin थीटा cos थीटा प्लस 5 sin स्क्वायर थीटा into r स्क्वायर माइनस 4 इक्वल्स टू 0। तो r स्क्वायर का वैल्यू आ गया 4 डिवाइडेड बाय 5 cos स्क्वायर प्लस 5 sin स्क्वायर, 5 नहीं 5 cos स्क्वायर प्लस 5 sin स्क्वायर, 5 क्या कर रहे हैं, क्या आएगा 5r स्क्वायर माइनस 8r स्क्वायर माइनस 4r स्क्वायर साइन 2 थीटा इक्वल्स टू 0। तो r स्क्वायर का वैल्यू कितना आ गया 4 साइन, ये था ना माइनस 8 तो माइनस 4 डिवाइडेड बाय 5 माइनस 4 साइन थीटा, सही है। डिफरेंशिएट करके भी मैक्सिमम कर सकते हैं या फिर साइन कॉस ट्रिगो से भी कर सकते हैं ना। इस पूरे को मैक्सिमम होने के लिए इसको मिनिमम होना पड़ेगा, इसको मिनिमम होने के लिए इसको मैक्सिमम होना पड़ेगा। साइन 2 थीटा का मैक्सिमम वैल्यू कितना आएगा 1, ठीक है। आज का वो मैक्सिमाइज करना है ना, और मैक्स निकालना है। साइन 2 थीटा इक्वल्स टू 1, थीटा इक्वल्स टू 45 डिग्री, थीटा 45 ही आएगा, ठीक। तो साइन 2 थीटा इक्वल्स टू 1, 2 थीटा पाई बाय 2, थीटा आ गया पाई बाय 4, थीटा इक्वल्स टू पाई बाय 4, ठीक है। निकालना क्या था, फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व, थीटा इक्वल्स टू पाई बाय 4, एलिप्स पे थीटा का वैल्यू पाई बाय 4, एक पॉइंट यहाँ, एक पॉइंट यहाँ, एक पॉइंट यहाँ और एक पॉइंट यहाँ आएगा ना, तो उसको क्वाड्रेंट क्यों बोला है, क्या टोटल 4 पॉइंट आएगा, टोटल 4 पॉइंट आएगा, ठीक। एक r cos थीटा को r sin थीटा ले लेना, r का वैल्यू यहाँ से निकाल लेना, r स्क्वायर मैक्स इक्वल्स टू 4 डिवाइडेड बाय 1, 4 आ गया ना, प्लस माइनस 2, r इक्वल्स टू प्लस माइनस 2, ठीक है। आंसर लेकिन नहीं मैच किया, तो कुछ क्वेश्चन गलती की है। अच्छा मैक्सिमम और मिनिमम बोला है, ठीक, 4 उसका स्कॉलर है, ठीक है सर। इसका वैल्यू -1 प्लस -2, ये -4 हाँ किया ना, देखो 4 को उस साइड ले गए, 4 डिवाइडेड बाय 5 माइनस 4 sin 2 थीटा, 4 डिवाइडेड बाय 5 माइनस 4 sin 2 थीटा। ये क्वेश्चन देखो लास्ट, क्वेश्चन है the tangent to the parabola y equals to x square has been drawn so that abscissa x naught of point of tangency belongs to 1, 2. Find x naught for which triangle bounded by tangent the axis of ordinates and the line y equals to x naught square is greatest.
ठीक है, क्या बोल रहा है, एक पैराबोला है y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, उसके किसी एक पॉइंट x नॉट, और x नॉट वैरी कर रहा है 1 से लेके 2 के बीच में ही कहीं होगा, ठीक, वहां पे एक टेंजेंट ड्रॉ किया, फाइंड x नॉट फॉर विच ट्रायंगल बाउंडेड बाय टेंजेंट एक्सिस ऑफ ऑर्डिनेट मतलब y एक्सिस ना, एक्सिस ऑफ ऑर्डिनेट एंड द लाइन y इक्वल्स टू x नॉट स्क्वायर, y इक्वल्स टू x नॉट स्क्वायर, ये पॉइंट क्या होगा, x नॉट कोमा x नॉट स्क्वायर ना, तो यही लाइन हो जाएगा y इक्वल्स टू x नॉट स्क्वायर, दैट मींस इस ट्रायंगल का एरिया मैक्सिमाइज करना है, राइट। चलिए मैं एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालो, तो ये वाला पॉइंट निकाला होगा, टेंजेंट का वाला इक्वेशन निकाल लेते हैं, टेंजेंट का इक्वेशन निकालो, टेंजेंट का इक्वेशन y इक्वल्स टू x स्क्वायर कर्व है, y इक्वल्स टू x स्क्वायर, तो y प्लस y1 बाय 2 y प्लस x नॉट स्क्वायर बाय 2 इक्वल्स टू x इनटू x नॉट, ये हुआ ना, नहीं पॉइंट है x नॉट कोमा x नॉट स्क्वायर, तो y प्लस y1 बाय 2 इक्वल्स टू x x1, तो y इक्वल्स टू x 2x x नॉट माइनस x नॉट स्क्वायर, ठीक है, इसमें y इंटरसेप्ट निकालना है, x को 0 पुट कर दो तो आ जाएगा माइनस x नॉट स्क्वायर ना, 0 कोमा माइनस x नॉट स्क्वायर, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ इनटू बेस इनटू हाइट, ये 2x नॉट स्क्वायर हो गया और ये x नॉट हो गया ना, 0 को x स्क्वायर, तो एरिया इक्वल्स टू हाफ इनटू x नॉट इनटू 2x नॉट स्क्वायर, x नॉट क्यूब, सही करें तो x नॉट स्क्वायर 2x नॉट स्क्वायर, x नॉट क्यूब, हाफ से ले x नॉट वैल्यू कर रहा, हाफ 1 से लेके 2 तक, एरिया का मैक्सिमम वैल्यू पूछ रहा है ना, 8 आना चाहिए, ये क्या क्वेश्चन है, हाँ सर 8 है, तो इंक्रीजिंग एरिया आया तो इंटरवल सबसे मैक्सिमम कब होगा, 2 पे ही ना, 10 मिनट का ब्रेक ले लो, फिर 3D वाला देखते हैं, ठीक। लिखो सर, सीट ऑफ एरिया 40 मीटर स्क्वायर इज यूज्ड टू मेक एन open tank with square base. Find the dimension of the tank, find the dimension of the base such that the volume of tank is maximum, such that the volume of tank is maximum. Is maximum. Try करो. Next question. Prove that the volume of cone greatest cone inscribed in given sphere has an altitude
has an altitude equal to 2/3 of the diameter of the sphere. हो गया फर्स्ट वाला। अरे हाँ उल्टा फिर देखते इसको रूट कैसा फिगर होगा। तो क्यूबॉइडल शेप का होगा ना, क्यूबॉइडल शेप का होगा, ऊपर खाली रहेगा। ऐसे में उनको वॉल्यूम मैक्सिमाइज करना, ऊपर से क्या मतलब है, ऐसा कुछ ऊपर खाली है, ठीक है। टोटल एरिया सीट का टैंक का टोटल एरिया फिक्स कर दिया है 40 मीटर स्क्वायर। वॉल्यूम को मैक्सिमाइज करना है ना, तो इस लेंथ को x एज्यूम करते हैं, इस लेंथ को y एज्यूम करते हैं, तो वॉल्यूम कितना होगा, वॉल्यूम इक्वल्स टू x स्क्वायर y, नहीं। और एक रिलेशन दिया हुआ है ना कि टोटल एरिया x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इक्वल्स टू 40, नहीं। x स्क्वायर को रिप्लेस कर दो, x स्क्वायर को रिप्लेस कर दो, तो वॉल्यूम इक्वल्स टू 40 माइनस 4y स्क्वायर इनटू y, ये हो गया वॉल्यूम। समझा, सही तो है। तो डिफरेंशिएट करके मैक्सिमाइज करो। तो dv by dy, यहाँ पे सॉरी 4xy होगा ना, 4xy क्या रिप्लेस करें, किसको रिप्लेस करना बेटर रहेगा, y को ना। तो वॉल्यूम इक्वल्स टू x स्क्वायर टाइम्स y को लिखेंगे 40 माइनस x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4x, सही है। 40 माइनस x स्क्वायर डिवाइडेड 4x, x कैंसिल हो गया, तो v इक्वल्स टू x टाइम्स 10 माइनस x स्क्वायर बाय 4, तो dv by dx इक्वल्स टू 10 माइनस x क्यूब आएगा ना 3x स्क्वायर बाय 4 इक्वल्स टू 0 करो, तो x स्क्वायर का वैल्यू आ गया 40 बाय 3, x का वैल्यू आ जाएगा अंडर रूट 40 बाय 3, ठीक है। दूसरा डायग्राम, एक स्फीयर के अंदर कोन इंस्क्राइब किया गया है। प्रूव दैट द वॉल्यूम ऑफ ग्रेटेस्ट कोन इंस्क्राइब्ड इन द गिवन स्फीयर हैज एन ऑल्टीट्यूड 2/3 ऑफ द डायमीटर। स्फीयर के अंदर इंस्क्राइब कोन को मैक्सिमाइज करके उसका हाइट निकालना, हाइट कितना आएगा 2/3 ऑफ डायमीटर, ठीक है। कोन के वॉल्यूम को मैक्सिमाइज करो, वहां से हाइट निकालो। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेगुलर स्क्वायर बेस्ड पिरामिड, स्क्वायर बेस्ड पिरामिड is inscribed in a sphere, is inscribed in a sphere of given radius r, so that all vertices of pyramid,
of pyramid belongs to the sphere find the greatest volume of the pyramid. Find the greatest volume of pyramid. हो गया वाला इसमें क्या बोल रहा है स्फीयर के अंदर एक कोन इंस्क्राइब्ड है, उस कोन का वॉल्यूम मैक्सिमाइज करना है। ये कोन है, इस कोन का वॉल्यूम मैक्सिमाइज करना है। इस हाइट पे h बोल है, इसको r बोल है, स्मॉल r, ये h, तो वॉल्यूम ऑफ कोन क्या हो जाएगा p इक्वल्स टू 1/3 पाई r स्क्वायर h। नहीं, r और h में से किसी एक को हटाना होगा, r को ही हटा देते बेटर रहेगा क्योंकि h तो हम लोग को चाहिए ना, h ही निकालना तो एक बार में आंसर आ जाएगा। तो ये तो रेडियस है कैपिटल R, जो स्फीयर का रेडियस, और इस लेंथ को लोग r माइनस h लिख सकते हैं ना। तो स्मॉल r स्क्वायर को r स्क्वायर माइनस h माइनस r का होल स्क्वायर लिख सकते हैं ना। h माइनस कैपिटल R सही है सर। पुट कर दो वॉल्यूम में, v इक्वल्स टू 1/3 पाई r स्क्वायर को लिखेंगे, r स्क्वायर कैंसिल हो गया, कितना आएगा 2rh माइनस h स्क्वायर, ठीक है, होल इनटू h। अब इसको हाइट के टर्म्स में डिफरेंशिएट कर लो, dv by dh इक्वल्स टू यहां से आएगा तुम्हारा 2 पाई r by 3 माइनस h, सॉरी ये h स्क्वायर हो जाएगा ना, पाई बाई 3 h स्क्वायर का डिफरेंस है 2h ना, 4rh माइनस पाई बाई 3 h क्यूब का डिफरेंस है 3h स्क्वायर, 3h स्क्वायर या 3 कैंसिल इक्वल्स टू 0 करके h निकालो, 0 करके h निकाल रहे हैं तो पाई तो कैंसिल हो जाएगा, और क्या कैंसिल होगा, एक h कैंसिल हो जाएगा, तो h का वैल्यू कितना आएगा 4r ना, 4r by 3, h का वैल्यू आएगा 4r by 3, इसको हम लोग 2 टाइम्स डायमीटर by 3 लिख सकते हैं। तो क्या चीज तुमसे नहीं बन रहा है, हद किए हुए हैं। चल जाती है ना, मेरा वीडियो ही कंप्लीट करवाना है तो करवा लो कंप्लीट। बोला पिरामिड इसका बेस स्क्वायर है, एक पिरामिड है जिसका बेस स्क्वायर है, वो भी इंस्क्राइब्ड है इसी स्फीयर के अंदर। सेम टाइप का क्वेश्चन है कुछ, अभी तक कौन था, अब स्क्वायर हो जाएगा। सेम स्फीयर के अंदर पिरामिड इंस्क्राइब्ड है, तो पिरामिड को अलग से बनाते हैं। ये स्क्वायर है, ये पिरामिड है। सो दैट ऑल द वर्टिसेस ऑफ पिरामिड बिलोंग्स टू द स्फीयर, मतलब ये भी स्फीयर पे लाई कर रहा है, ये भी स्फीयर पे, ये भी स्फीयर पे, ये भी स्फीयर पे, एग्जैक्टली कोन के टाइप का है, एग्जैक्टली कोन के टाइप। इसका वॉल्यूम मैक्सिमाइज करना है, तो रेगुलर पिरामिड का वॉल्यूम क्या होता है 1/3 वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन ना। पिरामिड का वॉल्यूम क्या होता है 1/3 वॉल्यूम ऑफ पिरामिड, एक मिनट, 1/3 वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म होता है। जैसे सिलेंडर का 1/3 कोन होता है ना, तो ऐसे प्रिज्म का 1/3 पिरामिड होता है। नहीं, कोन का शेप जो है उसको सिलेंडर में कन्वर्ट करने से प्लेन आएगा ना पूरा, पिरामिड को कन्वर्ट करो तो प्रिज्म टाइप का आएगा ना, तो 1/3 ऑफ प्रिज्म होता है। प्रिज्म तो रेगुलर फिगर होता है, बेस इनटू हाइट, प्रिज्म तो रेगुलर फिगर होता है ना। प्रिज्म कैसा होगा क्यूबॉइड टाइप का, प्रिज्म कैसा होगा
फिर ऐसे ऐसे एक क्यूबॉइड टाइप का होगा, ये होगा प्लीज। तो रेगुलर फिगर है, तो बेस का एरिया इनटू हाइट, तो 1 बाय, तो वॉल्यूम ऑफ पिरामिड V इक्वल्स टू 1/3 इनटू एरिया ऑफ बेस x स्क्वायर एज्यूम कर लो, हाइट को x एज्यूम कर रहे हैं, ठीक। तो ये लेंथ ली है x स्क्वायर x और ये हाइट ली है हम लोग h। सेम वे में फिर से वही काम करेंगे सर, इस पॉइंट यहाँ पे सेंटर होगा, ये r हो गया, तो ये h माइनस r होगा। पाइथागोरस यहाँ भी यूज कर सकते हैं हम लोग, पाइथागोरस यहाँ भी यूज कर सकते हैं। इसको यहाँ से मिलाओ r, इसको यहाँ से मिला दो, ठीक है। चूंकि रेगुलर पिरामिड है ना, ये पिरामिड रेगुलर, ये तो मिड पॉइंट ऑफ स्क्वायर आके ही मिलेगा, स्क्वायर के मिड पॉइंट पे ही, मतलब ये डायगोनल का आधा हो गया ना, ये लेंथ डायगोनल का आधा हो गया, तो √2a by 2 a by √2 x by √2, तो 1/3 x स्क्वायर सॉरी h स्क्वायर निकालना क्या है, जब एरिया में वॉल्यूम ही निकालना, ठीक है। x स्क्वायर नहीं, x कर रहे हैं, h को रहने दो, x स्क्वायर को रिप्लेस कर रहे हैं, ठीक। x स्क्वायर मींस कौन सा स्क्वायर, एक रिलेशन हम लोग को पता है पहले से, r स्क्वायर माइनस h माइनस r होल स्क्वायर इक्वल्स टू x बाय √2 का स्क्वायर, x स्क्वायर बाय 2, सही है ना। ये पूरा लेंथ √2x होता है, बाय 2 करेंगे तो x बाय √2 आएगा। यहाँ से हम लोग x स्क्वायर को रिप्लेस कर सकते हैं, x स्क्वायर को लिखेंगे 2 टाइम्स r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 2rh माइनस h स्क्वायर, डिफरेंशिएट करके 0 करो, तो dv by dh इक्वल्स टू 2/3 h स्क्वायर को डिफरेंशिएट करेंगे तो 4rh माइनस 2/3 h क्यूब को डिफरेंशिएट करेंगे तो 3h स्क्वायर इक्वल्स टू 0 करो, एक h कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, h का वैल्यू आएगा 4r/3, h का वैल्यू आएगा 4r/3। निकालो वॉल्यूम, इसी h के लिए वॉल्यूम मैक्सिमाइज होगा, निकालो वॉल्यूम। x मिल जाएगा ना, x स्क्वायर बाई 2 इक्वल्स टू r स्क्वायर माइनस 4r/3 माइनस r, तो r/3 का होल स्क्वायर, तो ये हो गया तुम्हारा 8r स्क्वायर डिवाइडेड बाई 9, 2 से मल्टीप्लाई किया तो x स्क्वायर का वैल्यू आ गया 16r स्क्वायर बाई 9, पुट कर दो वहां पे, तो वॉल्यूम इक्वल्स टू 1/3 x स्क्वायर 16r स्क्वायर बाई 9 इनटू h 4r/3, फाइनली आ गया 64/81 r क्यूब, ये हो जाएगा वॉल्यूम।